ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति। हमारे साथ हमारे आदरणीय भाई साहब चांद मिश्रा जी बैठे हैं। खास आप बॉम्बे से बिलोंग करते हैं और भाई साहब हमारे बहुत ही पूरे ब्राह्मण परिवार में सब आपको जानते हैं और दुनिया में भी सब आपको जानते हैं लोग, क्योंकि भाई साहब हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। प्रियंका चोपड़ा के भी सेक्रेटरी रहे हैं और रवीना टंडन के भी आप देखते हैं कारोबार। उसके बाद आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ये अवार्ड से आप सम्मानित हैं। और आप समय समय पे जो भी यज्ञ की सेवाएं होती है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, दादियों का सम्मान का होता है, बर्थडे का होता है, तो आप बोलती पूरी टीम लेके यहाँ पर आते हैं और सबको अपनी कला के द्वारा सबको खुश करते हैं। तो भाई साहब हमारे इस बार खास पधारे हमारे आदरणीय दादी जी रतनमणि जी, जो संस्था की मुख्य प्रशासिका है, तो उनके 100 साल शताब्दी महोत्सव में आपका आना हुआ और आप पूरा टीम के साथ आए हैं इस बार। और काफ़ी कल प्रोग्राम और काफ़ी लोग खुश हुए आपका प्रोग्राम देख के। तो भाई साहब थोड़ा दादी के बारे में भी सुनाएंगे और आप थोड़ा जो लौकिक जीवन का है आपका कारोबार जो जिससे आप जुड़े हो। फिल्म में भी एक बार आया था फिल्म इंडस्ट्री में आपके साथ, तो आपने कई लोगों से परिचय भी कराया था। तो आराम से हम घूमे थे, नहीं तो ऐसे किसी को घुसने नहीं देते वहाँ पर लेकिन आप थे तो एकदम बढ़िया सा हमको दिखाया था फिल्म इंडस्ट्री पूरी, क्योंकि आपकी सारी पहचान सब जगह है वहाँ पर। तो भाई साहब थोड़ा बताएंगे कि आपका अनुभव और दादी के लिए खास क्या प्रेरणा है। ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत ही मेरे जिंदगी का अहम दिन है। मेरे जिंदगी का इससे अच्छा दिन जो दादी का ये 100 साल का जो जी शताब्दी समारोह में यहाँ होना, जी ये इतना प्यार दादियों का मुझे मिलता रहा है। जी और उसमें सब दादियों के साथ मेरी रतनमणि दादी जी का तो जब से मैं ज्ञान में हूँ तब से ही कहिए, और इधर से तो खास करके जो इतना प्यार इनका मिला है कि उसको शब्दों में कहना मेरे लिए बहुत ही, मैंने कितने में कहूँ उनके लिए। लेकिन हर दफ़ा कभी भी आया, कभी एक आध दफ़ा मैं नहीं भी मिल पाया, मैं यहाँ से अगर चला गया तो वहाँ मालूम पड़ गया तो दीदी वहाँ उनको, दादी को बोलते हैं जो चांद भाई आए ये दफ़ा मिले नहीं। तो मैं बिल्कुल मैंने कहा हाँ दादी सही है, जी। मैं ये दफ़ा आया था। मैं दादी प्रकाश ने कहा बहुत प्यार था आपसे, नाम से आपको बुलाते हाँ थे हाँ क्लास में भी। दादी, वो तो शुरू शुरू में तो जब नया नया ज्ञान में आया तो फिल्म वाला कह के ही मुझे, जी जी और मैंने अनलिमिटेड प्यार, मैंने उनका भी, दादी का भी जो है ना, जी अंत तक भी जब वो वहाँ बॉम्बे में थे BSS हॉस्पिटल में, जी जी और वो जितने महीनों महीनों थे तो उस टाइम में कोई दिन नहीं होता था जिस दिन हमारी मुलाकात उनसे नहीं होती थी। बिल्कुल। वहाँ पर सब लोग आते रहते थे, निर्भय भाई जी, ये वो मुन्नी बहन जी, और सब लोग जब भी वहाँ आते थे, और डॉक्टर गुप्ता जी वहाँ परमानेंट उस टाइम में, वो दिन नहीं होता था जिस दिन उनको मैं मिलने नहीं जाता था। जी जी रिश्तेदार का भी वहीं भोजन करता था, जी। और वो उनका प्यार एंड तक आपका जो, भी भाई साहब शुरू से यज्ञ से बहुत प्यार है। बिल्कुल यज्ञ से प्यार, मतलब यहाँ 7 दिन का कोर्स करना ही मेरे जीवन का एक ऐसा दिन था कि 7 दिन का कोर्स किया मैंने, और उसके बाद मैं सीधा, वो भी शिवरात्रि पर ही मेरा जन्म हुआ। शिवरात्रि में ही संदेश देने के लिए एक बहन आई थी हमारी सोसाइटी में, बिंदु बहन जी, जी और वो मैंने सुना, और उसके बाद मैं स्टेज पर मैं धन्यवाद करने के लिए गया, जी क्योंकि मैं चेयरमैन था उसका सोसाइटी का, जी और वो इनविटेशन मिला 7 दिन कोर्स करने के लिए, पूरा परिवार एक साथ में कोर्स किया। और उसके बाद में वो तो इतनी फिर मैंने, वो जर्नी ऐसा स्टार्ट हुआ कि आज तक फिर जीवन में हमने कभी पीछे देखा ही नहीं। भाई साहब वो एक फिल्मी दुनिया एक बहुत अलग दुनिया है, मायावी दुनिया है। और उस मायावी दुनिया से आप एकदम ज्ञान में भी चल पड़े और इतना ऐसा अच्छी तरह ज्ञान में चल रहे हो, हर प्रकार से उसको नियम मर्यादा को फॉलो करते हो। तो आपके जीवन में ज्ञान से क्या प्राप्ति और क्या परिवर्तन हुआ, थोड़ा बताएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि सुनता रहता हूँ मुरली में भी, मुरली, अमृत बेला, जी शुद्ध भोजन, ये मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, जिनसे मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन, कहीं वर्ल्ड में किसी तरह भी विश्व में मैं जाता हूँ तो सेंटर मेरा वहाँ जी जी बगल में ढूंढता हूँ, जी और मैं एड्रेस लेके जाता हूँ। और 10 बजे से हमारी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया शुरू होती है, और मैं सुबह जाके मुरली करके नाश्ता करके सबसे मिलजुल करके जी पूरे वर्ल्ड में आ जाता हूँ।
जी तो ये मेरा भाग्य है। बिना टिकट का सारे हम बड़े बड़े स्टार के साथ जब हम जुड़े हुए हैं उनके साथ जाते हैं। जी तो ये अब मैं एक लाइन में इतना ही कहना चाहूँगा कि सुनता रहता हूँ कि पुरुषार्थ करना ही है, बिना पुरुषार्थ के तो कभी ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है। बट मेरा इस मामले में थोड़ा विश्वास रहा है कि पुरुषार्थ तो 100% चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ कराने वाला भी जो है ना, जी जी मुझे इस चीज का हो सकता है कहीं मैं गलत हूँ, और मेरे साथ ये बड़ा मैं भाग्यवान हूँ कि मुझसे पुरुषार्थ जैसे हर सेकंड में जैसे कराया जाता है, जी जी उसकी अनुभूति मुझे जिंदगी में मिली कि कैसे शुद्ध भोजन। यहाँ से जाने के बाद मधुबन से मैं गया, 7 दिन का यहाँ आए थे अपनी गाड़ी में घूमने के लिए, जी और जाते ही मुझे दूध, मैंने 5 स्टार होटल में दूध पीना भी निकल जाता था। जी और सब कुछ जैसे अपने आप, बहुत इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने, लेकिन अपने आप इतने चीजें बाबा ने, जैसे बोलते हैं कि वो खुद ही इस तरह से उन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तन किया है, जी उसमें अपना क्रेडिट मैं कम लेता हूँ और उनका सारा क्रेडिट मैं उनको देता हूँ कि ये असंभव में दुनिया में संभव हो सकता है कि 27 साल से श्रीमत पर बाबा को 2-2 3-3 टाइम मिलना, जी ये इससे बड़ा भाग्य, अपना भाग्यशाली में वही मेरा योग है जो मैं तो हर कदम परमात्मा की मदद आपके साथ रहती है। हर कदम हर समय, जी जी सेवाएं भी, मेरा सब कुछ मुझ तक आता है मैक्सिमम। कभी मैं सेवाएं भी आज तक जो है ना, होता है ना, लोग सेवाओं के पीछे लोग भागते हैं जी कि सेवा करूं सेवा करूं सेवा मिले, लेकिन मेरा अहो भाग्य है कि सेवा कहीं से भी, किधर से भी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सेवा, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कोई सेवा, हमारे अपना जिस क्षेत्र में मैं जिंदगी निकाला हूँ, 51 साल फिल्म इंडस्ट्री में निकाला हूँ, वहां की सेवा किधर से भी आ जाता है। जी जी बिल्कुल। मुझे बेहद में मेरी बड़ी दीदी जो जोन इंचार्ज से लेके टीचर सब लोगों ने बेहद में मुझे रखा है, जी बिल्कुल। और ये मेरा भाग्य है कि जहाँ से आता है, किधर से भी आता है, जो मुझे लगता है ये सेवा मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, जी बाबा करवा लेता है। क्योंकि वहाँ भी 50 साल 51 साल का एक तपस्या ही की है इंडस्ट्री में, जी बिल्कुल। इतना प्यार वहाँ मिला हुआ था। तो वो कोई चीजें होती है जो बहुत ज्यादा, एक होता है कि बहुत इंसान मेहनत करते हैं एक चीज के लिए, जी जी और वो इतना प्यार वहां से भी, इंडस्ट्री से भी इतना प्यार पूरे परिवार से वहां मिला हुआ है, और इतना अच्छा सारी कुछ रहा है कि कोई सेवा भी करो तो उसमें जो बहुत ज्यादा मेहनत लोग करते हैं वो मुझे, लेकिन ये जरूर है, मैं इसमें विस्तार से फिर कभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ही एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक कहानी बाबा की पूरी वर्ल्ड की मेरी है। चाहे वो भोजन पर जाए, चाहे किसी चीज पर जाए, तो उसको विस्तार से मतलब नहीं बोल के हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पूरा एक कमाल है बाबा का, जिसको खास करके मुरली के थ्रू, अमृत बेला या नुमा शाम का योग, या जहाँ जिस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुरली दिन भर मंथन करते हुए जो दिन भर रोजमर्रा की जिंदगी में उसको प्रयोग में लाना, तो ये सब चीजें जो है वो माने कमाल कमाल की चीजें हैं। और अपने आप में ऐसी चेंजेस अपने ये कि आज पूरी इंडस्ट्री हमारी, जो शुरू में 2 साल बोल रहे थे कहाँ जा रहा है, इतने ये वो मतलब जॉली और इतना सिंगिंग डांसिंग करने वाला आज कर रहा है, लेकिन कहाँ है ये, मैं भोजन तक नहीं, ये नहीं, और एक अलग ही दुनिया में इनको देख रहे हैं। तो शुरू में सबको लगता था, जिनके साथ में काम कर रहा हूँ उनको भी लगता था कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, लेकिन साल 1.5 साल 2 साल में सबको ये पता लगने लगा कि ये ही एक सही रास्ते पर जा रहे हैं। फिर पूरी इंडस्ट्री एक अलग नजर से, अलग प्यार देना शुरू किया, और इसके लिए मैं एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड में थैंक्स करता रहता हूँ बाबा को। इतना प्यार दुनिया में कौन दे सकता है। वैसा भी बहुत बड़ी बात है, आपका सुन के मुझे ऐसे लग रहा है भगवान और भाग्य दोनों आपके साथ दे रहे हैं। 100%। और इसका पीछे कारण है, क्योंकि मैं कई गृहस्थ लोगों से मिलता हूँ, परिवार वालों से, वो लोग बोलते हैं ईश्वर भाई बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत परीक्षाएं आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सामना करना पड़ता है, पर बाबा की मदद तो होती तो हम पास हो जाते आगे, लेकिन वो थोड़ा मेहनत करते हैं। लेकिन बाबा ने आपको लिफ्ट दी है, आप ऐसे उड़ते रहते, हमेशा खुश रहते, मैं देखता हूँ। क्योंकि मैंने देखा आपकी जो बातों से लगा कि आप दिनचर्या को बहुत फॉलो करते बाबा, अमृत बेल से रात तक, और बाबा को हमेशा आगे रखते हैं, इसलिए हल्के रहते हैं और हल्के होके उड़ते रहते हैं। बस एक ही कारण, यही एक है, मैं इससे ज्यादा
क्योंकि एक एक दिन एक एक कहानी होती है ज़िंदगी में। जी बिल्कुल। लेकिन हम इसलिए इनको कभी विस्तार से हर चीज़ों को करने के लिए तो जितना करें वो कम है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अपनी ज़िंदगी में मुझे मिली है जी कि अपने आप हर चीज़, मधुबन का प्यार, चाहे ब्राह्मण परिवार का प्यार, चाहे लौकिक परिवार का प्यार, ये नहीं है कि हमारे साथ में कोई मैंने प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं। जी आज इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी सही प्रॉब्लम बात है। शुरू में उठाना पड़ा। जी मैंने चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक जी में हो, बिल्कुल, आते जी ही रहते हैं। आते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि जो इंसान उसमें परेशान हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है जिसमें लगता है कि तूफानों में सामने तोहफा दिखाई देता है। बिल्कुल। तो हर दफा आपको लगता है कि यार ये कोई नई चीज तो है नहीं। वो तो लगता है, हर दफा लगता है कि जब एंड में अच्छा ही जब एंड है जी जी तो करो। ये तो है, छोटी मोटी चीजें तो आएंगी जिंदगी में। आएगी, वो तो ड्रामा है भाई वो साहब, तो ड्रामा है, आर्ट ऐसा तो कोई फिल्म चीज, बनी हर है। चीज एकदम आपको आसान से कोई चीजें आप इंडस्ट्री में आए और इतने बॉम्बे कहाँ है पता नहीं है, वहां से गांव से निकले थे और उसके बाद में आज इंडस्ट्री का वो प्यार मिल रहा है, तो वो भी तो एक, जी जी तो हर चीजें अपनी अपनी में। जब तूफानों से, वो बचपन से ही तूफानों में जब तोहफा मिलता रहा है और उसके बाद में जब कौन मिला है, जी, वो बड़ी बात है वैसा, वो हमें मिला कौन है हाँ जो सारे तूफानों में, दुनिया के सारे तूफान एक साथ में, और उनको तूफानों से निकालने वाला जब मिल गया तो अब काहे का तूफान से डरने का। बिल्कुल 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 भाई साहब। चलिए, थैंक्स ये बाबा। बहुत बड़ी लिफ्ट है भाई साहब। थैंक यू भाई जी, आप थैंक यू, आए दादी के शताब्दी थैंक महोत्सव यू। में। दादी के लिए, हाँ, हमारी रतन मणि दादी जी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे जी कि वहाँ पूरे हमारे बहन जी अपना जो दिव्या बहन, नहीं नहीं रतन मणि दादी जी के हाँ लीला बहन, लीला बहन जी, वो जी तो स्पेशल उनका शुरू से जी जी बहुत प्यार प्यार जो है ना, जी उसका जरा मैंने इसीलिए मैं बोला हूँ अभी उनको बड़े ही अंदाज में। मैं जी नाम भूल गया था, हाँ वो भी भूला नहीं था, मुंह पे आते हाँ आते जो है जी ना। सही है। तो उनका तो मुझे एक इतना प्यार, और उनके साथ में दादी का स्पेशल प्यार था, इसीलिए जी शुरू से ये भी देख रही थी कि दादी और दोनों का जो स्पेशल प्यार जो परिवार का मिला है। फिर अपने साथ में उनके और भी जो सहयोगी हैं, जी अभी हम 14 परिवार में से, लौकिक में से 14 लोग हम लोग आए थे ओ अभी थोड़े दिन पहले। गुड, क्योंकि मेरी बिटिया वो अनायका, जिसका पहले पूजा नाम था, हाँ वो पूजा था, जिंदगी बने आशान में 1000 एपिसोड पूरी की। जी बिल्कुल तो हाँ उसके लिए गॉडलीवुड में एक सेलिब्रेशन था। अच्छा एंड अच्छा पूरे परिवार का 14 के 14 मेंबर हम लोग आए थे। वाह और दादी के यहाँ जो मिलने के बाद जो वो प्यार सबको मिला है वहां पे, जी दादी तो ये तो पूरे परिवार ही मेरा उनके प्यार में जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल और दादी तो वैसे भी मतलब उनकी एक मुस्कुराहट में भाई जो साहब, है ना, क्या है, इन लोगों ने बचपन से तपस्या की ना बाबा के साथ। उनकी एक मुस्कुराहट आज खामोश है। जी अभी कल का मैं बता रहा हूँ आपको, कल जी मैं जब मैं स्टेज पर था और दादी की जब गोद में एकदम ऐसे वो मुझे ऐसे लग रहा काट था रहे कि थे आपको ऐसे से मैंने वो जो उनके, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे जी एहसास भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जी और बाद में मुझे, जब मैं वहां से आंखें खोली और जब मैं उठाऊं और दादी को, और वहां भी मैं यही बोल रहा था जी कि दादी बहुत प्यार दिया आपने। हाँ एक दफा कभी मैं नहीं मिलता था ना तो दीदी, बहन जी हमारी बोलती थी, दादी देखो चांद भाई मिले नहीं, और ये दादी सुन रही है और मैं कहाँ खोया हूँ, और ऐसे में पड़ गया जी कि वो मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। बिल्कुल और वो जब मैं बाद में, मेरे जब फोटोग्राफ्स वहां से कुछ लोगों के फोन आना शुरू हुए, हाँ मैंने, हमको एक बड़ी दीदी, यहाँ के बहुत ही बड़ी दीदी, वरिष्ठ दीदी है यहाँ के मधुबन के, और उन्होंने जब मुझे गाड़ी खड़ा करके बोले आप तो दादी की गोद में बिल्कुल बिल्कुल एकदम खो गए थे पूरा। सो गए थे बिल्कुल। मैंने कहा हाँ दीदी, मुझे पता भी नहीं था ये क्या हुआ, मुझे खुद को भी पता नहीं था। बिल्कुल ये दीदी हमारी, उनकी आंखें खाली बैठ जाओ ना, हम्म, बस बैठ जाओ, उनकी खाली आंखें बस जो दिखती रहती है, लगता है जैसे आपको आगे सब कुछ वो बता रही है। बहुत कुछ दे रही है वो बता रही है, जैसे बता रही है कि आगे में आगे आपको क्या क्या है, जी बस आपको जैसे भर रही है सब कुछ आपके अंदर में, वो बिल्कुल बिल्कुल कि आप इसके आगे आपको क्या करना है, वो मैंने जैसे, मैं इसको एक्सप्रेस करना मेरे बस की बात नहीं है। जी जी बट उनकी बैठना और उनको देखना ही मुझे इतना चीजें मिल जाता है कि मुझे लगता है कि यार ये क्या है, यही तो प्यार का सागर है, भर भर के जो प्यार के सागर को जी सारी दादियों में ये चीजें हमने देखा। सारे जानकी जी दादी का जी भी इतना प्यार मिला था, बिल्कुल सारे गुलजार दादी जी का शुरू में
नीलू बहन जी हमारी, जब मैंने कहा मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, बड़ी बड़ी सेवा करना चाहता हूँ मैं, बोले खाली लिख करके दे दो आप। और मैं नीलू बहन जी को देता था, वो दादी के हाथ में देते थे, सब कुछ होगा, सब कुछ हुआ पड़ा है। और ऐसी सेम सारे दादियों का जो है ना, तो ये मेरे लिए जानकी दादी का, मुझे कभी भी, मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे मिला था उस टाइम में, मुझे याद है। मानसा बहन जी यहाँ से, मैंने हमारे अनेका जो बिटिया थी यहाँ से बकायदा सौगात ये वो हमारे एकदम वहाँ बॉम्बे तक पहुंच गया था। और जब भी हम आते हैं तो सारे उनके साथ, मैं बता नहीं सकता हूँ मुन्नी बहन जी का, तो किनका नहीं है। मैं मधुबन के एक एक पत्तों का जो मुझे प्यार है, दादियां तो मैंने मधुबन के सारे जो पत्तों से मुझे एक प्यार का एहसास होता रहता है कि यहाँ आने के बाद लगता है कि मुझे इस दुनिया से सारे जो है ना, सबकी तपस्या सब लोग करते हैं, और यहाँ आने के बाद में ये कौन सी जगह है कि यहाँ आते हैं तो बस जाने का दिल नहीं होता है, और वहां पहुंचते हैं तो वहां तक सारा दिन वही याद आता है। योग में भी हम मधुबन में ही बैठे रहते हैं, चार धाम में बैठे रहते हैं, कभी यहाँ बैठे रहते हैं, कभी चारों स्तंभ पर दादियों के पास बैठे रहते हैं। मैंने जहां अपने आपको उड़ाया और बैठ गया, और मधुबन में ही मैं विराज करता रहता हूँ। ये जैसे लगता है मधुबन का, चलते नहीं उठते, मैंने मधुबन के एक अंग संग, जैसे मधुबन में ही मैं हूँ, इस तरह का एक एहसास कभी कभी जब योग में करता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना प्यार जो है ना वो कोई दे नहीं सकता है दुनिया में। थैंक्स बाबा, धन्यवाद बाबा का किन शब्दों में कहते हैं, धन्यवाद करो, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। गीत भी बाबा ने मुझे ही निमित्त बनाया था इनका, ये सारे मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, वो से लेकर के सारे जो है ना, तो बाबा ने जो है ना, तो ऐसे सब भी आपके जितने भी गीत बहुत अच्छे थे। थैंक्स बाबा, वो सब कराने वाला वो मेरे कोई चीज नहीं है, मेरा कोई चीजों को कभी जिंदगी में अपने पास मैंने रखा ही नहीं है। इसलिए आप खुशी का राज यही है कि आप बाबा को सामने रखते हैं। मैंने कुछ नहीं रखा है मेरी जिंदगी में, जो कुछ भी है, जो कुछ भी कहीं कुछ मैंने किया है, वो मैं दिन रात सुबह से रात तक खाली थैंक्स करता रहता हूँ। अब मैं अपने अंदर वो ढूंढता रहता हूँ कि अब क्या रह गई कमी, अब उसको बहुत अच्छा पुरुषत्व है। इसके अलावा और मुझे जो है ना, जो सारी कमियां वो थोड़ी बहुत जो है वो सब अपनी है, उसको निकालने वाला बैठा है और निकाल ही रहा है सब कुछ। और जिन्होंने सुबह से लेकर के सब कुछ दिया है, रात को थैंक्स करते रहो। अब इंडिविजुअल नाम अगर खाली मधुबन का लो, एक एक सेवाओं का अनुभव सुनाओ, तो वो घंटों 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 तक चलेगा। इसीलिए जितना शॉर्ट हो, जितना स्वीट हो, क्योंकि बस एक कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं सारी, बस एक सार में सारी सेवाओं को बांध दो तो अच्छा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद, ओम शांति।